संसार को छोड़ा और प्रभु को पाया नहीं तो उसकी क्या गति होगी। जहां से उसका साधन रुका था वो 100 तक पहुंचा है तो 99 से नहीं शुरू होगा। खड़ा गया, पूर्वाभ्यास उसे कहीं गिरा दिया, कहीं फंसा दिया। चला था सच्चिदानंद सुख के लिए, अरज गया तो उसको क्या मिला दंड में। इस मार्ग का पथिक जब वहां भेजा जाता है तो उसे महसूस होता है बड़े पुण्यात्माओं को भी पहुंचना मुश्किल होता है, पर दंड भी कितना सुखते हैं। उनको जाते ही उनका पुण्य क्षीण शुरू हो जाता है। देख फंस गया कैसे झूठे सुखों में, उसी समय उसे वहां से हटने वाला नहीं। पुण्यात्मा का पुण्य क्षीण होगा, लेकिन इसमें 2 विभाग किए गए हैं। साधना इतनी मंद रही कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया। साधन जमा था, उसका ब्याज बना, बीच में साधन नहीं हुआ, स्वर्ग गए, वहां साधन अवसर मिलेगा तो पूर्व साधन उसको जागृत। पहला तो बताया सुचि नाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा, पर वासना का हम निरादर नहीं कर पाते। बहुत लंबा सफर है, चलो थोड़ा खा लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो उसे गंदी तो मानिए। ये कैसे कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, साधन में लगा है राधा। फिर अर्जुन ने पूछा कि जिसका अभ्यास चल रहा है, वैराग्य से भी है, यदि वो भगवत प्राप्ति न कर पाया तो, कहीं रुक गया, किसी भी तरह से ऐसा योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा। संसार को छोड़ा और प्रभु को पाया नहीं तो उसकी क्या गति होगी। प्रभु ने सबसे पहले कहा कि उसकी दुर्गति नहीं होती। भय खत्म करो। नहीं पहुंचा, हो सकता है कहीं अरज गया, हो सकता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, पहली बात है। दूसरी बात है, जहां से उसका साधन रुका था वो पूरा सुरक्षित है। 100 तक पहुंचा है तो 99 से नहीं शुरू होगा, एक ऊपर करके ही शुरू होगा। ये भगवत मार्ग है, इसमें घाटा है ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। अब उसका जब शरीर छूटता है, जो योग भ्रष्ट है, जिसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि संसार में सुख नहीं है और भगवत मार्ग में कदम रखकर चला, पर लड़खड़ा गया, पूर्वाभ्यास उसे कहीं गिरा दिया, कहीं फंसा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होगी। तो पहली बात कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका साधन वैसे ही सुरक्षित रहेगा जितना किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो उपासक योग भ्रष्ट हो गया है अपने मार्ग से, वो पहले बड़े सुखद लोकों को भेजा जाता है। स्वर्ग में भी बहुत तरह के, जैसे मृत्यु लोक है, इसमें बहुत से देश हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकृतियां हैं, बहुत सी अलग अलग शोभाएं हैं, बहुत सी अलग अलग दुख हैं, बहुत से अलग अलग सुखद मनोरम दृश्य हैं, यहां मिश्रित है। लेकिन स्वर्ग ऐसे, जैसे मृत्यु लोक तो कितने देश, कितनी नदियां, कितना वन समुदाय, सब ऐसे स्वर्ग, उसमें भी अलग अलग उत्तम से उत्तम लोक। उसी स्वर्ग लोक में उत्तम से उत्तम भोग सामग्री, उत्तम से उत्तम वन दृश्य। उस उपासक को, उस योग भ्रष्ट को ना चाहने पर भी उसकी रुकावट के रूप में उसे वो मिला है जो बड़ी बड़ी यज्ञ और बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए जाते हैं, वो उसे दंड के रूप में मिला है इस मार्ग में चलने। क्योंकि ये भी प्राकृतिक मायाकृति है ना। चला था सच्चिदानंद सुख के लिए, अरज गया तो उसको क्या मिला दंड में। नरक नहीं, दुर्गति नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है, कोई साधारण नहीं है, भगवान की दुरंत माया है। नहीं पहुंच पाया लक्ष्य तक तो उसको दंड नहीं दिया जाता। जिसके लिए बड़े बड़े लालायित होकर स्वर्ग आदि के उत्तम उत्तम लोगों को जाते हैं, वहां उसे भेजा जाता है दंड उसके लिए। ये उसके लिए दंड है। सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप लीला धाम का रसास्वाद करने वाला उपासक विश्व में आकर्षित या किसी भी तरह वहां भेजा गया। ले, अब एक तरह से देखो तो दंड है ना, अपने प्रभु के मंगल में नाम रूप लीला से बिछुड़ करके वो मायाकृत सौंदर्यता, मायाकृत भोग विलासिता, मायाकृत वैभव, उसमें भेजा गया उसको। जहां की थोड़ी सी भी प्रीतम से लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इस मार्ग का पथिक जब वहां भेजा जाता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे दंड मिल रहा है। उसे आनंद नहीं महसूस होता, स्वर्ग में उसे आनंद महसूस नहीं होता। जो स्वर्ग की कामना करने वाले बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनको भी स्वर्ग मिलते मिलते रुक जाता है। ऐसे स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता कि 2-4 यज्ञ की स्वर्ग का अधिकारी हो गया। सांगो पांग अनुष्ठान आजीवन पूरा नियम सिद्ध, फिर स्वर्ग जाता है। और ये विघ्न रूप से उसे स्वर्ग भेजा गया, वहां जहां बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी पहुंचना मुश्किल होता है। भेजा तो अपने तपोबल से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को, वापस कर दिया गया। खोपड़ी के बल आज भी हिलगे हुए पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में।
स्वर्ग कोई साधारण नहीं है प्रकृति रा भक्त के लिए तो तिनके से भी छोटा है। उसको जहां सच्चिदानंद प्रभु की नाम रसधारा, रूप रसधारा, लीला रसधारा का अवगाहन करने वाला, और वो पहुंच गया प्राकृतिक सुख भोगों के आकर्षण स्वर्ग में, ये उसको दंड दिया गया। पर दंड भी कितना सुखद और महिमाशाली है। वो नरक में नहीं भेजा गया, वो पुण्यवान लोकों में भेजा गया। पुण्यवान लोकों के स्वर्ग आदि का नियम है, आप जितना पुण्य लेके गए हैं उसी के योग्यता के अनुसार आपको उस प्रांत में रखा जाएगा, वैसी सुख सुविधा में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोगों में आप भ्रमण कर सको, इसके लिए पूरी छूट है। ये समस्त स्वर्ग के क्षेत्र में जहां जाना चाहे, जो भोगना चाहे, जो देखना चाहे, और जो पुण्यवान लोग पुण्य लोगों को जाते हैं, उनको जाते ही उनका पुण्य क्षीण शुरू हो जाता है। देखना पुण्य क्षीण हुआ, भोगना पुण्य क्षीण, इसका कुछ क्षीण नहीं होना, क्योंकि सच्चिदानंद उपासना रही है। पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक के विशंति, पुण्यात्मा को जबरदस्ती ढकेला जाता है ना चाहते हुए भी। इसको ऐसा नहीं होता, इसकी रुचि के अनुसार है। पर रुचि पहले ही नहीं थी तो अब उसे दंड सा लग रहा है। जिस दिन वो वहां व्याकुल हो जाता है, कहां फंस गया, कैसे झूठे सुखों में, उसी समय उसे वहां से हटा दिया जाता है। जब तक वो व्याकुल नहीं होगा तब तक वो अनंत काल तक चाहे तो रह सकता है, क्योंकि उसके पुण्य क्षीण होने का सवाल नहीं। कल बताया था ना, 2 बार नाम उसने प्रभु का नाम जपाया, आश्रय लिया है, उसका अमोघ पुण्य है, वो क्षीण होने वाला नहीं। पुण्यात्मा का पुण्य क्षीण होगा, लेकिन उस उपासक का नहीं। वो चाहे तो असीम समय तक रह सकता है, लेकिन उसने चाहत ही नहीं की। बिना चाहत के जब वस्तु मिल जाती है और जब चाहत कोई और होती है तो उसमें रुचि नहीं होती, उसकी अरुचि होती है। अब वो जितने दिन तक सह पाता है, इसके बाद व्याकुल होता है, नहीं ये सब क्या, खत्म। अब उसको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई ना, तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। कहां मिलेगा? भगवान के शुचि नाम श्रीमताम गेहे। केवल श्रीमताम गेहे लिखते, बोलते प्रभु तो धनियों के घर में, लेकिन सबसे पहला शुचि नाम, पवित्र धनियों के घर में। पवित्र जो धर्म से चल रहे हैं, कुल परंपरागत धर्म का सेवन करते चले आ रहे हैं, खूब ऐश्वर्य है पर धर्म से चलते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करते। कहां रखा गया था? स्वर्ग के लोग। अब वहां से कहां भेजा गया? ऐश्वर्यवान, धनवान, धर्मात्मा, ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में आता है तो सर्व सम्माननीय घर में पैदा होता है। इसमें 2 विभाग किए गए हैं। यदि किसी भोग में आकर्षण हुआ है तो श्रीमान शुचिमताम इस घर में, और अगर भोगों में आकर्षण नहीं हुआ, प्रयास पूरा रहा पर पहुंच नहीं पाया, तो उसको श्रीमान के कुलों में नहीं, उसको योगियों के कुल में, आगे वाले श्लोक में सीधे उसको योगियों के कुल में, क्योंकि अभी उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलती नहीं की, पर साधना इतनी मंद रही कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसको सीधे ऐसा अवसर दिया जाएगा जहां जन्म से ही भागवतिक संस्कार और कोई भोगाकर्षण नहीं और कोई भोग सामग्री का संयोग नहीं, शुरू से ही वैसी ही रहनी, वैसी ही तपस्यामय घर में, जहां भोगों का कोई भी सानिध्य नहीं, कोई भी महत्व नहीं, केवल धर्म, केवल भगवान, ऐसे कुल में जन्म होगा। तो इसका श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो श्रीमान कुलों में जन्म लेता है। एक तो जब स्वर्ग के भोगों से अरुचि की तभी तो यहां आया, तो उसको सब काटने दौड़ता है। पूर्व संस्कार की साधना उस पवित्र कुल में जन्म लेने से बच्चापन से ही जागृत हो गई। उसको सब ऐसा, जैसे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बड़ा वैभव माता पिता का, अगर 10 कदम भी चलना है तो पालकी में, ये सब उनको ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में रख दिया गया हूं। जब उनकी महाप्रभु की कृपा से और भक्ति बढ़ी तो सुंदर, सुशील, पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी किशोरी से उनका ब्याह कराया गया। एक बार भी नहीं देखा, कहीं रुचि ही नहीं, भारी व्याकुलता अंदर। भगवत मार्ग का पथिक किसी, इसमें 2 रघुनाथ दास जी, एक रघुनाथ दास जी का जो पत्नी से फिर दूसरे का ब्याह कराया जाए, फिर जगन्नाथपुरी से लौट, ये महान वैराग्यवान श्री राधा कुंड में, ये 2 रघुनाथ दास जी के चरित्र अलग अलग आते हैं। उनका भी यही ऐसा, वो छोड़कर जगन्नाथ जी गए। सब भक्तों के चरित्र में देखा जाता है कि सब वैभव होते हुए भी उनका कहीं राग नहीं होता, कहीं राग नहीं होता। अवसर मिले बस भागू अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, सब वो सुख है जिसके लिए संसारिक मरता है, लेकिन वो उनको, ये क्या हुआ? ये पूर्व की साधन सामग्री जागृत हो रही है।
भोग बुद्धि उनके अंदर आ नहीं सकती। अब देखो क्या हुआ, जो साधन जमा था उसका ब्याज बना, बीच में साधन नहीं हुआ, स्वर्ग गए वहां साधन नहीं हो सकता कि आप वहां कीर्तन कर सको, नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, भगवत ध्यान, ये नहीं हो पाएगा। श्रीमान के घर में, पवित्र धनियों घर में जन्म लिया तो जहां से साधना छूटी थी, रुकी थी, वहां से अब सीधे उन्नति। जिन्हों आकर्षण में उसकी साधना छूटी थी, साधन का वो ब्याज बना कि आकर्षण नष्ट हो गया, अभी कोई साधन नहीं हुआ और उसकी उससे ऊंची भूमिका हो गई। जैसे जड़ भरत जी जन्मे तो ऊंची भूमिका में ही तो जन्मे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना थोड़ी करनी पड़ी। अब वो वहां अरुचि पूर्वक जितने दिन रह पाएगा, अरुचि पूर्वक, ना माता पिता से, ना भोग संपत्ति से, ना सुख सुविधा, सब उसे काटने दौड़ती हैं, और जहां अवसर मिलेगा तो पूर्व साधन उसको जागृत करके भगा देगा। अब वो एकांत में जो त्रुटि हुई थी दोबारा कभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं, उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो साधन सामग्री भस्म कर दिया उस आसक्ति को, अब वो निराशक्त होकर इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करके मुक्त हो गया। दूसरा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। पहला तो बताया सुचि नाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे, और अथवा शब्द लगा के, एक तो ये हुए जो विषय आकर्षण हो गया था, तो इतना भारी विषय, देखो मालिक का शरणागत है तो देख क्या विषय चाहता है, ए देख सारे स्वर्ग के सुख तेरे पास, सारे विश्व के सुख तेरे पास, क्या अब क्या करे, जिनके लिए आकर्षित हुआ उन्हीं को भस्म कर दिया साधन ने, अब अरुचि हो गई, कुछ ना स्वर्ग अच्छा लगा ना श्रीमताम गेहे अच्छा लगा, आगे बढ़ गया। ये प्रभु के भजन का प्रभाव देखो। दूसरा, अथवा वो जो योग भ्रष्ट उसे ज्ञानवान भक्तिवान योगी कुल में जन्म होता है, पूर्ण साधन संपत्ति से संपन्न, श्रीमताम नहीं, साधन भागवतिक साधन संपन्न। ये इस प्रकार का जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं ऐसा जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। साधन करते समय कोई न कोई वासना पूर्व संस्कार के अनुसार आती है, अगर आप जितनी वासना का आदर करेंगे उतने ही उपासना बाधित होती रहेगी। जब हम लक्ष्य में चले हैं तो जरूर हमें विजय मिलेगी, पर हम किसी वासना का आदर न करें। अगर वासना का आदर करेंगे तो फिर समय बड़ा बर्बाद करेगी वो वासना। देखो विभीषण जी को कभी प्रभु से प्रगट में भी दूर नहीं होना पड़ता। अगर उन्होंने चलते समय वासना न रख ली होती कि आज तू लंकाधिपति बनकर के मुझे लात मारा है ठीक बात कहने पर, इसी सिंहासन पर एक दिन मैं भगवान के बल पर बैठूंगा, तेरा नाश कराऊंगा, ऐसा ही हुआ। जाते ही भगवान ने लंकाधिपति लंकेश कह के संबोधन किया और समुद्र से मंगा के। विभीषण जी कह रहे कि प्रभु अब तो आपके श्री चरणों की अविरल भक्ति मिलेगी, वो भी, पर पहले ये भगवान का स्वभाव है, तुमने वासना की पहले उसे भोगो, जाओ इतने समय तक राज्य का शासन तुम करोगे और मेरे भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी। विभीषण जी कहते हैं हाँ उर्कछ प्रथम वासना रही, पर प्रभु अब तो नहीं है ना, अब तो आपके चरणों को देख के बह गई। प्रभु कहते नहीं, जब उपासक चलता है जिस वासना को लेके पहले हम उसकी पूर्ति करते हैं, भक्ति तो मिलेगी ही, तुम भक्त तो रहोगे ही, हमारी सानिध्य का तुम्हें अनुभव होगा, पर प्रगट में नहीं, लंकाधिपति बनो। तो साधन में रुचि और वासना का आदर ये अपने लोगों के अंदर बना रहता है। ऐसा नहीं कि रुचि है तो फिर चलेगा ही कैसे, साधन में रुचि भी है, पर वासना का हम निरादर नहीं कर पाते, वासना का आदर करते हैं, अर्थात अंदर छुपाते हैं उसे, कोई जान न जाए, और हम अपने मनोरंजन के लिए उस वासना का प्रयोग करते हैं। वो वासना अंदर ही अंदर हमको प्रभु से विमुख करने वाली स्थिति पैदा करती रहती है, हम समझ नहीं पाते। वो उतने क्षण उतने मिनट अपना अधिकार कर लिया और बाद में बार बार उसी का चिंतन, बार बार कभी नहीं करना, नहीं स्वीकार करना, नहीं भोगना, नहीं देखना, और कभी हाँ ठीक तो है, अब बहुत लंबा सफर है, चलो थोड़ा खा लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, भोग लेते हैं, ये चलता रहता है। इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रभु का बल लेकर कम से कम वासना का आदर तो मत कीजिए। समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप निर्वासनिक हो जाइए, अभ्यास भगवत कृपा से होगा निर्वासनिक, पर आदर तो मत कीजिए। अगर गंदी वस्तु है तो उसे गंदी तो मानिए, जो बुरा करने वाली वृत्ति है उसे बुरा करने वाली तो मानिए, कम से कम आप उसको बुराई नहीं मान रहे,
आप उसे सुखपूर्वक स्वीकार कर, ये बड़ी बात। कम से कम गलत को गलत तो मानिए। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये आपकी कमी है, पर गलत को गलत तो मान रहे हैं। पर समस्या ये कि हम गलत को गलत नहीं मान रहे, हम उसको एक सुख बुद्धि से, गुण बुद्धि से, अपना हित मान करके कि थोड़ा तो सुख मिलता है ना, उसको हम छुपा के रखते हैं, आदर देते हैं। यही आगे चलकर हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती है। भोगों में वासना सर्वथा नहीं जब तक मिटती तो उसे विचलित या योग भ्रष्ट ही कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फिर वो उन्हीं वासनाओं के कारण स्वर्ग जाएगा। बहुतायत, जिस एक वासना में तुम फिसलोगे तो बहुतायत समुद्र है, वो मायाधीश है। ले भोग, कितना भोगेगा, क्या क्या भोगेगा। वर्षों भोग करके वहां से फिर अरुचि पैदा हुई, श्रीमान के कुलों में जन्म लेता है। और दूसरा, भीतर वासना है पर अनादर करता है। ध्यान दीजिए, ये दूसरे का है। पहले का तो वासना है पर वो अनादर नहीं कर पाया। दूसरा, वासना है पर अनादर करता है, प्रतिपल असंतुष्ट है। ये कैसे कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, साधन में लगा है और उसका विरोध है, आदर नहीं है। अब समय उसके पास ज्यादा था नहीं जीवन का, और लड़कर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, शरीर छूट गया। समझिए, वो कोई साधारण नहीं है। पहला भी साधारण नहीं है, उसकी देख लो क्या गति है। लेकिन दूसरा, तभी भगवान ने कहा निसंदेह है ये बहुत दुर्लभ जन्म होगा, बहुत दुर्लभ। उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति था, तीव्रता से साधन पर लगा, वासना रही पर उसका अनादर किया, पर वो जीत नहीं पाया, निर्वासनिक नहीं हो पाया। बात इतनी केवल। अब उसका जब शरीर छूटेगा तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ेगा जैसे हो, उसको श्रीमान कुलों में जन्म नहीं होगा, उसका सीधे उन कुलों में जन्म होगा जो भगवत प्राप्ति के साधन में ग्रस्त होते हुए लगे हुए हैं और सुख सुविधाएं नहीं है। सीधे वो योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट का तात्पर्य मिल नहीं पाया, बस इतनी बात है। अगला उसको जो मिला, पूरी की पूरी सामग्री भगवत प्राप्ति की, बस जहां उसके अंदर चेतना जागृत होगी, जैसे एकदम बालक है तो बालवत उसकी भागवतिक चेष्टाएं होंगी, बालवत भी। और जब उसकी चेष्टा जागृत होगी तो सीधे साधन संपत्ति जागृत हो गई जहां से थी, क्योंकि इतना छोटा है और इतना ज्ञान इसको है, इतना शांत रहता है, इतना भजन में लगता है, क्योंकि पूर्व सामग्री जागृत हो गई। अच्छा, वहां कोई भोग सामग्री नहीं है जिससे उसका कहीं भी कोई विघ्न पड़ सके। ऐसे घरों में जन्म होता है, माता पिता भाई बंधु सब धर्मात्मा, सब धर्म से चलने वाले। अब जहां उसके अंदर भावना उसकी पूर्व साधना की जागृत हुई, बस व्याकुलता पैदा हो गई। अब कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान मिले। अब उसको ऐसा सब सानिध्य मिल जाता है कि उसकी जो भावना जागृत हुई इसमें आग लग जाती है, प्रज्वलित आग। अब वो रोके नहीं रुकेगी। जैसे भगवत कृपा से अपने जीवन को देखा, पिताश्री कभी पादुका पहन करके हल जोतने नहीं गए, किसान आदमी थे। 100 रुपए की अगर जरूरत है तो गेहूं बेचना पड़ेगा। किसान आदमी गेहूं बेचेगा तो खाएगा क्या। कभी स्वेटर खरीद के नहीं आते थे, कभी ऐसा नहीं कि बड़े कंबल और रजाइयां खरीद के आए। बस भोजन, 1 साल में एक बार वस्त्र बन गए, बस स्कूल वही वस्त्र पहन करके जाना है, वही वस्त्र रिश्ते नातेदारी में जाना है। अर्थ का अभाव, नगद अर्थ का अभाव, भोजन की व्यवस्था, नंगे पैर हल जोतना। गीता जी, गुरु जी की पादुका और भगवान के कुछ विग्रह झोली में टंगे हैं। 10 बजे तक हल जोते, फिर नहाए और गीता पढ़े, शंख बजाए। प्रसाद आया तो एक बार खड़े होकर देखते थे कोई साधु महात्मा तो नहीं दिखाई देता। ऐसे पवित्र आचरण, कभी कोई व्यसन, कभी किसी की कोई बेईमानी का सवाल नहीं होता। और एक ऐसे मार्किन डाले, एक मार्किन पहने, दूर से परम पवित्र जीवन। और विशेष कृपा, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जिसमें संत महात्मा ना आए। 2 तखत पड़े ही रहते थे दंडी सन्यासियों का, एक तरह से वास ही समझो। वो घर पुता हुआ और सामने बड़े बड़े अक्षरों में, अब लिखा है कि नहीं पता नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे घर में सामने बड़ा बड़ा लिखा संत महात्मा। हम लोग छोटे थे, जब कोई सन्यासी आते पूरा परिवार हाथ जोड़कर, माता जी पिताजी सब ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, आए सब प्रणाम, फिर उनके चरण प्रक्षालन करना, चरणामृत लेना, ऐसा भाव। अब वो शाम के जब बैठते तो भगवत चर्चा करते। संतों का स्वभाव होता है, 10-20 लोग और अगल बगल के आ गए, चर्चा।
हमारे मोहल्ले में जिसमें ये शरीर जन्मा उसमें कहीं प्याज की बात नहीं थी, प्याज की और तो जाने दो, उस कुएं में कोई हाँ ऐसा पवित्र एकदम है। जो ही हमारे अंदर चेतना जागृत हुई तो वह एक बात प्रश्न उठा, सबसे हमें पूरा याद है, सबसे ज्यादा प्यार माँ के चरणों में होता है बालक का। तो ये लगा कि अम्मा मर गई तो कैसे जिएंगे, फिर अमुक मर गए तो कैसे जिएंगे, तो हमारा है कौन फिर? हम बचपन की या स्मृति है कौन हमारा, कौन हमारा? ये तो सब मरेंगे, फिर हमारा कौन है? संत जन जब शाम के कुछ बोलते थे तो उसके पहले कीर्तन कराते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। पकड़ में आ गई बात। बस शाम के एकांत बैठते, श्री राम जय जय राम श्री राम। और जब पढ़ने लायक हुई तो इतनी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये ढेर चालीसा लेकर देवी जी के मंदिर में जाना, सुबह नहा धो के सुनाना, टीका लगा कर स्कूल जाना। तो मजाक भी होता था, मास्टर भी मजाक कर रहे हैं, पंडित आया तिलक लगा के ऐसे। बस 8 पढ़ते पढ़ते तो भागवत कई बार हो चुकी थी, शाम के रोज सुनाना होता, पिताजी माताजी से सब बैठ के सुनते। ये निश्चय हो गया कि जीवन का सार केवल भजन है। साइंस साइड में 9 में जो पास हुए 9, बस हो गया, भागो भागो अंदर से, बस भागो, बस यही, कहाँ जाना है क्या कुछ समझ में, बस यही भागो भागो यहाँ से भागो। माता जी से कहा कि अम्मा गांव में गए, हम कहा अम्मा हमारा मन कहता है भाग करके भगवान की प्राप्ति करें। तो भगवान की प्राप्ति भजन करो, भजन करने से, भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। हम कहा केवल हम आपको बताते हैं, बाबा जी बनना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। कौन बच्चों की कौन बात मानता है? बस हमारी बात हो गई कि उनसे बात। सुबह 3 बजे ऐसी व्याकुलता कि हम तुम्हें कैसे बताएं, बस ये प्राण समर्पित करने के लिए व्याकुल थे। किसको कहां कुछ पता नहीं, कैसे जीना है कैसे चलना है कुछ पता नहीं, कोई साथी नहीं, एक एक कदम पर मन हमें धोखा दे रहा था। जे भी निकले तो पहला भय, कहां रहोगे, कैसे रहोगे, कैसे जीवन चले। हर प्रश्न का अंदर से उत्तर आता, अरे नहीं भगवान चलाएंगे, भगवान चलाएंगे। 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए, एक शंकर जी का मंदिर, वहीं से नींव पड़ गई। बस ये हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमें किसी ने उपदेश नहीं किया था कि तुम भागो और बाबा जी बनो। तो हमें लगता है भगवत कृपा से ये पूर्व सामग्री जमा थी, वो एकदम उठा के ऐसे चला दी। ना कहीं जो हमें तपस्या के लिए आवश्यक था वो घर में ही हमारा हो रहा था, क्योंकि वहां विषय सेवन, विषयों की सुविधा, पूरे एरिया में बिजली नहीं थी, तो वहां पंखा बिजली तो सवाल नहीं, शौच बाहर जाओ, और सब वो मतलब जैसे देहात, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। तो जो तपस्या के लिए आवश्यक था वो तो जन्म से, बाल्यावस्था में ही 4 बजे पूरे सब जग जाने चाहिए, पूरे घर के, हाँ सब, जिनका यज्ञोपवीत हो गया, गायत्री जब, संध्या, और अपने अपने कार्य में सब कोई अपनी सुविधा, दिनचर्याएं जो जिनकी, जैसे 4 बजे के बाद कोई शैया पे नहीं सो सकता। भागवतिक संयोग। और देखो उसी का प्रभाव, बाबा सन्यासी रहे, पिता सन्यासी रहे, इस शरीर को भगवत मार्ग में मिला, बड़े भ्राता का पुत्र भगवत मार्ग, और भी सब क्या हुआ, वो कुल उसमें परमाणु हुई ऐसे कि भक्ति के संस्कार आगे बढ़ते। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मार्ग में चला और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, वासना का अनादर किया, तो उसको ऐसी जगह जन्म दिया जाता है जहां जन्म से संस्कार भक्ति के, भगवत प्राप्ति के, वो फिर किसी को समझाने की उसमें जरूरत नहीं होती। उसका जन्म साक्षात उन भगवत भक्तों के कुल में होता है जिसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, जिनका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार, अपने कुल मर्यादा के अनुसार। एतत् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत दुर्लभ होता है। शुद्ध सात्विक श्रीमानों के घर में, राजाओं के घर में, धनियों के, गुणवानों के, ये भी दुर्लभ माना जाता है। जो पहला जन्म हुआ सुचि नाम श्रीमताम गे है, पर उससे भी ज्यादा ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें वासना का आदर हुआ था, इसलिए उस, और इस जन्म में वासना का आदर नहीं हुआ था, तो सीधे पूर्णता ना होने के कारण उसे जन्म लेना पड़ा। पर जैसे मुचकुंद जी को जब भगवत दर्शन हो रहे हैं तो फिर आगे का कोई जन्म होने का विधान ही नहीं होता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जब उस यवन को, काल यवन को भगवान भगा कर ले जाते हैं और अपना पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा देते हैं, वो जाके लात मारता है, हमें तो भगा के लाए, यहाँ गुफा में सो रहा है, वो समझा भगवान सो रहे हैं। मुचकुंद जी की आंख खुली और उनको था कि तुम्हें सोते समय जो जगा देगा वो भस्म हो जाएगा, दृष्टि पड़ती, वो भस्म हो गया। जी भस्म हुआ से भगवान सामने आ गए, भगवान को देखा तो स्तुति की। भगवान ने उनसे कहा कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दिए, पर तुम्हें हमारी प्राप्ति के लिए अगला जन्म तुम्हें होगा।
अब उनका कहां जन्म हुआ? नरसिंह मेहता के रूप में। वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता के, और जन्म से ही महाभागवत। और कैसी परिस्थिति? इसकी भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी। ये कैसी परिस्थिति के आसपास दो चार साधु महात्मा हर समय घेरे रहते थे। अगर वो भात भरने जा रहे हैं तो वो भी टूटी गाड़ी, और वही भी सब भगवान के प्रेमी भक्त जन जा रहे हैं। उस गाड़ी को हाँकने वाले कौन बनते? ठाकुर जी बनते हैं। कैसी महिमा! वही। पर भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति में तन्मय होकर हमें प्राप्त हो। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं पर उपदेश कर रहे हैं, मेरा अनन्य चेता बनो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। अर्थात भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ बात है जो भगवान को प्रिय है। क्या? भगवान का अखंड चिंतन। भगवान तो कभी भी किसी को एक क्षण में परम पद दे सकते हैं, उनके लिए कोई नियम थोड़ी है। पर वो चाहते हैं कि आप भजन में ऐसे डूबो, तो नहीं डूब पाए तो अगला जन्म आपको दे देते हैं। अगर आप डूब जाए तो जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाए। आपको महसूस होगा, अनुभव होगा, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मेरा जन्म नहीं। आपको खुद अनुभव होगा, दूसरे को श्री हरिवंश प्रमाण मनम आपके मन में ही आ जाएगा, हो गया हमारा काम। वो वाणी से नहीं, अंदर से अनुभव में आ जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो दूसरा जन्म है महापुरुषों के यहां, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही परमार्थिक होता है। संसारिक भोगों का बाहुल्य नहीं होता और उनकी महत्ता नहीं होती। तो वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, उनके संग से, वहां की शिक्षा से और मेरे अनुग्रह से ये सब विधान बन गया। वो बचपन से ही भगवत मार्ग को स्वीकार कर लेता है और दुर्लभ तर परम पद का अधिकारी बनता है।